क्या आपने कभी सुना है कि किसी गांव की वर्षों पुरानी पानी की समस्या का समाधान महज कुछ घंटों में शुरू हो जाए? हरियाणा के जिला भिवानी के छोटे से गांव सुखपुरा में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। सुखपुरा गांव की सबसे बड़ी समस्या थी गांव के जोहड़ में स्वच्छ पानी की व्यवस्था का अभाव। जुई फीडर नहर गांव के पास से गुजरती थी, लेकिन नहर का पानी जोहड़ तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। दूसरी तरफ जब जोहड़ का पानी गंदा हो जाता था तो उसे निकालने का भी कोई स्थायी समाधान मौजूद नहीं था। इसका सबसे बड़ा असर गांव के पशुपालकों और पशुधन पर पड़ रहा था। वर्षों से ग्रामीण इस समस्या का समाधान चाहते थे, लेकिन सीमित संसाधनों और छोटे गांव होने के कारण उनकी आवाज कहीं नहीं सुनी गई। लेकिन अब सुखपुरा की किस्मत बदलने वाली थी, क्योंकि गांव की पंचायत ने अपनी यह समस्या जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पहुंचा दी थी। ग्राम पंचायत सुखपुरा संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम पहुंची और गांव की समस्या उनके चरणों में रखी। और यहाँ देखने वाली बात यह रही कि जैसे ही पंचायत ने अपनी प्रार्थना प्रस्तुत की, संत रामपाल जी महाराज ने बिना किसी देरी के सर्वे टीम को गांव सुखपुरा भेजने का आदेश दे दिया। पंचायत अभी आश्रम से वापस भी नहीं पहुंची थी कि सर्वे टीम गांव में पहुंच चुकी थी। ड्रोन सर्वे, गूगल मैपिंग और जमीनी निरीक्षण के माध्यम से जोहड़ से जुई फीडर तक पूरे क्षेत्र की पैमाइश की गई। सर्वे के दौरान पाया गया कि गांव की समस्या के समाधान के लिए लगभग 2400 फुट पाइपलाइन और एक 10 HP मोटर की आवश्यकता है। सर्वे पूरा होते ही रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पहुंचाई गई और गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए जब कुछ ही घंटों के भीतर सहायता को मंजूरी मिल गई। नमस्कार दर्शकों, अभी हमें गांव सुखपुरा जिला भिवानी में संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहां पर सर्वे के लिए आए हैं। जैसे कि ग्राम पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में गांव की समस्या को लेकर एक लेटर हेड लिखा है, तो सर्वे के लिए अभी टीम आई हुई है। तो सबसे पहले हम सरपंच जी से जानते हैं क्या समस्या है गाँव में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, आपका परिचय है? अनूप सिंह जी, सरपंच गांव सुखपुरा जी। तो सर, क्या समस्या को लेकर आपने प्रार्थना संत रामपाल जी के चरणों में लगाई है? हमें पानी की मतलब जोड़ में पानी डलवाने के लिए महाराज जी से ये प्रार्थना की थी और आज ही हम गए थे और आज ही हमारे सर्वे की टीम पहुंच गई। तो जोहड़ नहर से जोहड़ में पानी डलवाने के लिए आपने लाइन मांगी? हाँ, नहर में से पानी जुई फीडर से पानी जोड़ में डलवाने के लिए और गंदा पानी हो जाए तो इसको निकालने के लिए भी। तो ये पाइपलाइन? हाँ, पाइपलाइन। इसके लिए एक मोटर की व्यवस्था की जाए, ये गुरु जी को हम बोल के आए थे। अच्छा। तो सर, यहाँ से कितनी लंबाई होगी फीट में? ये जी 12 एकड़, लगभग 12 एकड़ 2600 फुट के लगभग इसकी लंबाई को बैठेगी जी। आज गांव सुखपुरा जिला भिवानी का सर्वे किया गया है। इस सर्वे में इनके गांव के जोड़ से जुई फीडर नहर तक इनकी पैमाइश आई है 700 मीटर के लगभग, और टोटल कुल पाइप इस मीटर के हिसाब से इनका 2400 फुट बैठता है। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हो गांव सुखपुरा में ड्रोन से सर्वे किया जा रहा है और ड्रोन से इस जोहड़ की स्थिति और जोहड़ से लेकर जो नहर तक पाइपलाइन दी जाएगी उसकी पैमाइश की जा रही है, उसका सर्वे किया जा रहा है। गांव सुखपुरा जिला भिवानी की पंचायत द्वारा अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों को लेटर हेड सौंपा जा रहा है और सर्वे टीम ने यहां पर अभी सर्वे किया है। तो सर्वे में क्या क्या पाइप और मोटर की पैमाइश आई है, सेवादारों से हम जान लेते हैं। नमस्कार। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज ग्राम पंचायत सुखपुरा जिला भिवानी सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के चरणों में प्रार्थना लेकर गई थी कि गांव का जोड़ का पानी वो नहर में निकालने के लिए और पानी नहर से जोड़ में डालने के लिए। तो सतगुरुदेव जी ने तुरंत आदेश दिया सर्वे टीम को सर्वे करने के लिए। सर्वे टीम संत रामपाल जी भगवान जी के आदेश अनुसार आई है और यहाँ पे सर्वे कर लिया गया है। इन्होंने 10 इंची पाइप लिख रखा है, 2600 फुट पाइप लिखा हुआ था, 12 एकड़ की लाइन।
और ड्रोन से सर्वे किया है और गूगल मैप से सर्वे किया है। सर्वे में इनकी लाइन आई है 2400 फुट की, और इन्होंने अभी प्रार्थना की है। अभी बोल रहे हैं गांव वाले, सरपंच जी हैं और गांव वाले भी बोल रहे हैं, ये एक मोटर की प्रार्थना कर रहे हैं 10 HP सतगुरुदेव जी के चरणों में, जो सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना की जाएगी। अभी पूरी सर्वे की रिपोर्ट सतगुरुदेव जी को भेजी जाएगी। जो भी सतगुरुदेव जी का आदेश आएगा वो सभी ग्रामवासियों को और सरपंच जी को बता दिया जाएगा। जी तो सर पाइपलाइन कितने फुट की पैमाइश आई है? ये पाइपलाइन आई है जी 2400 फुट की पाइपलाइन आई है और एक 10 HP की मोटर है। पाइपलाइन इनकी 8 इंची पाइपलाइन रहेगी 2400 फुट की। संत रामपाल जी महाराज का आदेश मिलते ही राहत सामग्री की व्यवस्था शुरू कर दी गई। जिस कार्य के लिए लोग हफ्तों और महीनों की उम्मीद कर रहे थे, वह कुछ ही घंटों में धरातल पर दिखाई देने लगा। पाइपों से भरे ट्रक रातों रात गांव सुखपुरा पहुंच गए। 2400 फुट 8 इंची पाइपलाइन के साथ साथ फेविकोल, SR, बैंड, नट बोल्ट और एयर वॉल्व जैसी सभी आवश्यक सामग्री ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवा दी गई। ग्रामीणों के अनुसार वे सोच रहे थे कि पहले सर्वे होगा, फिर कई दिन बाद कोई जवाब आएगा, लेकिन यहाँ तो आश्रम से लौटने के कुछ ही घंटों बाद सर्वे और अगले ही दिन राहत सामग्री गाँव में पहुंच चुकी थी। गाँव के बाहर ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज के इस सेवा काफिले का जोरदार स्वागत किया। पूरे गांव में खुशी का माहौल था, क्योंकि वर्षों पुरानी समस्या अब समाधान की ओर बढ़ चुकी थी। कहीं तो बेबस बिलख रहे हैं, कहीं तो भटक रहे हैं, कहीं तो सांसों की गिनती में लाखों अटक रहे हैं। कौन समुद्र जब मैं भगवन तुम धरती पर आओ, दुविधा भारी आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु, कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। नमस्कार दर्शकों, अभी आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं, ये नज़ारा है सुखपुरा का, तहसील भिवानी, जिला भिवानी, हरियाणा का। और आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने अपनी रहमत का परिचय दिया है, यहाँ पर अपना काफिला पहुँचाया है। और यहाँ पर अभी गांव के बाहर संत रामपाल जी महाराज का मंगलाचरण हो रहा है। इसके ठीक सामने आप देखिए गांव वाले भी संत रामपाल जी महाराज के मंगलाचरण में हिस्सा ले रहे हैं और सभी गांव वालों के हाथ में फूलों की मालाएं हैं। देखिए कितना अद्भुत दृश्य है। यहाँ पर गांव के सभी मौजूद आदमी गांव के बाहर ही संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने पहुंचे हैं और मंगलाचरण में हिस्सा लिया है। सुखपुरा में आज संत रामपाल जी महाराज ने वो सुख दे दिया है जो किसान सदियों से परेशान थे, कोई सुनने वाला नहीं था। और आज देखिए कि कैसे इस भीषण गर्मी में, कड़ी धूप में संत रामपाल जी महाराज ने अपनी मुहिम पहुंचाई है। रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत सरपंच के भी द्वारा संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर जो है माला भेंट की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज की जयकारों के यहाँ पर गूंज उठ रही है और यहाँ पर गांव वाले संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत करते हुए यहाँ पर ढोल भी बजाया जा रहा है। गांव वाले भारी संख्या में गांव के बाहर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में पहुंचे हैं। आज सुखपुरा गांव में संत रामपाल जी महाराज ने जो अपनी रहमत पहुंचाई है, उससे आज यहाँ पर लग रहा है कि वाकई सुखपुरा में अब सुख आ चुका है। संत रामपाल जी महाराज ने सुख शांति प्रदान कर दी है। मोटर पाइप हर गांव में जो संत रामपाल जी महाराज ने उपलब्ध करवाए हैं, क्योंकि गांव पूरा जमीन पर आधारित रहता है, कृषि पर आधारित रहता है और उस कृषि को बर्बादी से बचाने वाले आपके सामने जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं, जिन्होंने आज पूरे हिंदुस्तान की कृषि को बचाया है, किसानों को बचाया है। और आज वही परिणाम है कि लोग अपने भगवान को, अपने किसान मसीहा को पहचान कर पुष्पों की मालाएं अर्पित कर रहे हैं। गांव वाले यहाँ पर ढोल बजाते हुए चल रहे हैं, साथ में यहाँ पर सरपंच जी भी पहुंचे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं मंजीत सरपंच सुखपुरा जी। सरपंच जी क्या कुछ कहेंगे? आज गांव के बाहर बड़ा ही ढोल नगाड़े फूल की माला जोरदार स्वागत किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज का, क्या कारण है? गांव में बड़ा खुशी का माहौल है। गांव ने कुछ उम्मीद मानी थी, महाराज जी ने उससे बढ़ के कार्य किए हैं। हमारे कल गए थे, आज हमारी पाइपलाइन वगैरह मंजूर कर दी गई है पशुओं के पानी के लिए। आगे के लिए कहा कि हम आपके साथ हैं, मगर एक इंसान के रूप में भगवान कार्य कर रहे हैं। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया करते हैं
और पूरे गांव में खुशी का माहौल है, इसलिए सब ये चाहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा हम महाराज जी के दर्शन मिले। कल भी गए थे हम, फिर दोबारा फिर धन्यवाद करके आएंगे। हाँ जी, पूरे गांव वाले जो है हाथों में मालाएं लेकर यहाँ पहुंचे स्वागत करने के लिए। जी जी बिल्कुल, सबके मन में तहे दिल से खुशी है इस बात के लिए। भाई गांव से ये हो गया, भाई गांव की जो मेन समस्या थी महाराज जी ने मिनटों में उसको सोल्व कर दिया गया है। सबसे दिक्कत आ रही थी, कितनी बड़ी समस्या थी गांव में? गांव में पीने के पानी के लिए पशुओं के लिए बहुत भारी दिक्कत थी। हम कल गए थे, कल ही शाम को पाइप आ गए, सब कुछ कल ही हो गया। सर्वे हो गया? बिल्कुल जी, शाम को सर्वे हुआ? हाँ शाम को सर्वे होगा, रात को 4 बजे पाइप आ चुके हैं गांव ने, जिसमें ये भी सवेरे उठ के बताया कि पाइप आ गए आपके। हाँ जी, मतलब चमत्कार सा हो गया। हाँ बिल्कुल जी, रियल में बहुत बड़ा चमत्कार। क्या हम तो देखो बंद पीछे भी हमारे आस पड़ोस में जब भी जो गांव थे बाढ़ पीड़ित गांव में, उनमें हर जगह उन्होंने ये किया है कि जहाँ किसी ने मांगा उससे 4 गुना ज्यादा दिया है। हाँ जी, और आज जिस प्रकार से देखा जाए गांव गांव में संत रामपाल जी महाराज ने पूरे हरियाणा क्या पूरे हिंदुस्तान को बचा रहे हैं। क्या लगता है आगे आने वाला भविष्य क्या होगा? मैं तो ये कहता हूँ ये इंसान एक भगवान के रूप में है, हर किसी की सुनता है और बेबाक, मतलब कोई जाति धर्म कुछ नहीं है। कोई द्वार पे गया सबकी सुनिए इन्होंने, सबकी पॉजिटिविटी है, बहुत अच्छे संस्कार, बहुत अच्छे जो इनके अनुयायी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं साहब। हम तो कल गए थे, गांव वालों ने बड़ी खुशी महसूस करी, कहीं भंडारा, कहीं चाय, कहीं नींबू पानी, कहीं कुछ, मतलब सदगद गदमद हो गए सब गांव वाले। रामपाल जी महाराज से मुलाकात हुई थी आपकी? बिल्कुल जी, बहुत अच्छे से। कैसा लगा? बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे घर का आदमी पिता से बातें कर रहे हो आदमी। हाँ जी, बहुत मतलब, हाँ बिल्कुल जी, दिल खुश हो गया। मतलब गांव वाले जितने भी साथी गए सब ने अच्छे से मतलब ये किया कि भाई वो कुछ कहते हैं कुछ कहते हैं मगर वो नहीं, एक भगवान है, या हम तो ये कहते हैं इंसान के रूप में भगवान है। और हमारे लिए और हमारे आसपास के पीछे जब पानी भर गया था तब बहुत दिक्कत हो गई थी किसानों को, ये तक नहीं उम्मीद थी कि मतलब वो हो जाएगा, फसल हो जाएगी। हाँ, इसने एंड टू एंड कार्य करके मतलब फसलों के किसानों के मतलब चेहरे पे खुशी खिला दी। और आज सब हर कोई उम्मीद सरकार की तरफ ना जाके उसकी तरफ जा रहा है। हाँ, संत रामपाल जी एक उम्मीद बन गए हैं किसानों बिल्कुल के। बिल्कुल, आने वाली उम्मीद नहीं, आज बिल्कुल एकदम हर कोई सोल्यूशन चाहता है तो वो कहते हैं वहां जाके मिनटों में काम होता है जी। हमारे साथ सरपंच जी थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गांव में पूरा जोश है, पूरी खुशी है, पूरा उत्साह है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी गांव वाला संत रामपाल जी महाराज जी से मुलाकात करता है तो बस एक ही कहता है कि जैसे हम अपने पिता से मिले हों ऐसा एहसास होता है। वाकई क्योंकि वो परम पिता है, भगवान है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज वो परम पिता है जो आज लोगों के दुखों को दूर कर रहे हैं। दर्शकों यहाँ पर देख सकते हैं कि गांव सरपंच सुखपुरा के सरपंच ने संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को अपने सर पर बिठा लिया है, सर पर धारण कर लिया है। बहुत ही गजब का माहौल है। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब, आज गांव में ढोल नगाड़े बज रहे हैं? तो बहुत बढ़िया माहौल है। रामपाल जी ने बहुत अच्छी मदद कर रखी है और गांव के लिए पाइप भी दिए हैं। तो इस तरह की आगे भी और मदद करने की भी करे थे। कल हम वहीं गए भी थे तो मैं तो बहुत बढ़िया अच्छा माहौल। संत रामपाल जी से मुलाकात की थी? हाँ जी की थी। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर सरपंच जी ने संत रामपाल जी महाराज को सर पर बिठा लिया, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है, सर पर बैठाने के सर से भी ऊंचे करने के लायक है ये। तो यहाँ पर गांव में पूरा जोश है, पूरा खुशी है। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। दर्शकों यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे सुखपुरा गांव के बीचों बीच से गुजरता हुआ संत रामपाल जी महाराज का ये दृश्य, ये झांकी। आज पूरा गांव खुशहाल है संत रामपाल जी महाराज की अनुकंपा से, उनकी कृपा से आज पूरा गांव खुशहाल हो रहा है। पीछे देखिए गाड़ियों का काफिला आ रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने पाइप भरकर एक ट्रक इस गांव में पहुंचा दिया है कि किसी भी प्रकार से गांव के किसानों को किसी भी प्रकार का कष्ट का सामना ना करना पड़े। गांव में पानी की भयंकर समस्या थी, आज संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव में पशुओं को पीने की व्यवस्था भी की, साथ ही जो है यहाँ पर किसानों की और इंसानों के पीने की जो समस्या थी उसका भी संत रामपाल जी महाराज ने समाधान दिया। बहुत बड़ा काफिला जो है यहाँ पर बन चुका है और कार्यक्रम स्थल पर संत रामपाल जी महाराज का ये काफिला भी पहुंचने वाला। ज्योत से ज्योत जगा
चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। धन्यवाद और स्वागत है। और कल हम गुरुजी के वहाँ आश्रम पे धनाना गए थे। हमने आस पड़ोस के गांव में देखा था जो बाढ़ पिछले साल जो बाढ़ग्रस्त एरिया था उनमें इन हैंड टू हैंड कार्य किए, मतलब पाइप वगैरह मोटर वगैरह, जहाँ मतलब ये लोग सोच रहे थे भाई एक साल तक हमारे यहाँ कोई बुआरा नहीं होगा, तो उन्होंने इतने जल्दी से जल्द कार्य करके वो पानी निकलवाया और किसानों को मतलब चेहरे थोड़े खिले। उसके हिसाब से हमारा गांव भी आश्वस्त था। कल हम पूरी पंचायत 10-12 आदमी मतलब महाराज जी के वहाँ पहुँचे तो महाराज जी से मिले और उन्होंने कहा भाई आपका चिंता मत करो, आपका मतलब हम पूरा साथ देंगे, किसी भी चीज़ की दिक्कत हो तो आप यहाँ आओ। जब हम यहाँ वापस आए तो 1 घंटे बाद हमारे पास यहाँ सर्वे की टीम पहुँच गई। हमारी मेन गांव की एक डिमांड थी भाई नहर से लेकर तालाब तक पशुओं के पीने के पानी की पाइपलाइन। वो जब सर्वे हो गया तो रात को 4 बजे मेरे पास फ़ोन आया, भाई आपके वो आगे हैं, पाइप आगे हैं। तो मैं एक बार फिर महाराज जी का तहे दिल से और फिर धन्यवाद करता हूं और पूरी टीम का जो इन्होंने मेरे साथ कल से लग रहे हैं सबका किया, और गांव की तरफ से फिर मैं एक बार तहे दिल से आभारी और धन्यवाद करता हूं साहब। हमारे गांव में आई सतलोक साक्षरम धनाना की टीम का तहे दिल से धन्यवाद। कल हम सरपंच के साथ गए थे 15-20 आदमी, वहाँ पे जाके हमने डिमांड करी थी जुई फीडर से गांव की तालाब के लिए लाइन के लिए। तो उसी टाइम हम घर पे पहुँचे, उसी के साथ मान ले टीम यहाँ पे निरीक्षण के लिए पहुँच गई थी। और सुबह 5 बजे ट्रक पाइपलाइन में लोड होके हमारे गांव में पहुँच चुके थे। हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे पास के गांव बहनी भैरव में बहुत खस्ता हाल हुए थे, यहाँ पे गेहूँ का दाना भी नहीं बोने की वो थी, फिर भी यहाँ पे मान ले गेहूँ खूब होया। और इसी गांव में क्यों सारे हरियाणा में मान ले गेहूँ का खूब गेहूँ हुए हैं, नहीं तो खाने के लिए रोटी भी नहीं थी। मैं तो जो भी मान ले मंडी में जो भी गेहूँ गया है उस एक दाने पर रामपाल महाराज जी का नाम है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी गांव सुखपुरा जिला भिवानी सभी को सतगुरु जी की तरफ से भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम। देखिए ऐसे काम भगवान ही कर सकता है। आप लोगों ने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना लाई, प्रार्थना लाते ही गुरुजियों ने आदेश दे दिया बेटा सर्वे करो। सर्वे करते ही गुरुजियों को फिर सर्वे दिया चरणों में, तो गुरुजियों ने पास कर दिया। और पास होते ही गुरुजियों ने आदेश कर दिया बेटा कल ही इनकी सेवा करो पाइपों की। तो गुरुजी के आदेश इतने तेज गति से हैं कि ये आप खुद ही समझ जाओ भगवान है। ऐसे काम अपने पिता ने ही जनता होती है अपने बच्चों की। तो आपके 2400 फुट पाइप और एक 10 HP की मोटर, ये आपकी प्रार्थना थी। तो आज गुरुजियों ने 2400 फुट पाइप पहुंचा दिए हैं और हमारे लिए आदेश आपके लिए निवेदन है, जिस दिन ये पाइप भूमिगत कर दोगे आप उसी दिन हमारे को फोन कर देना, हम गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना कर लेंगे। जैसे ही पास हो जाएंगे उस सर्वे हम करनावाएंगे, अगर भाई दबा दिए तो गुरुजियों के चरणों में बता दिया जाएगा। जैसे ही गुरुजियों के चरणों में बताने के बाद गुरुजी आदेश करेंगे, हम तुरंत मोटर दे जाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जितना भी इस गांव ने गुरुजियों का मान सम्मान कराया है, हम तहे दिल से गुरुजियों की तरफ से और भक्तों की तरफ से बार बार गांव का धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।
सैद साहिब। महज कुछ घंटों में हुई इस कार्रवाई ने गांव सुखपुरा के लोगों को हैरान कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार किसी समस्या पर इतनी तेज गति से काम होते देखा है। बुजुर्गों ने बताया कि वर्षों से जोहड़ में पानी पहुंचाने की व्यवस्था नहीं थी और पशुओं के लिए पानी की समस्या लगातार बनी हुई थी। किसानों और पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि जिस दिन वे आश्रम गए उसी दिन सर्वे टीम गांव पहुंच गई और अगले ही दिन सामग्री भी आ गई। गांव वालों के अनुसार इतनी तेज सेवा तो उन्होंने अपने निजी कामों में भी कभी नहीं देखी। आज गांव का हर व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज के प्रति आभार व्यक्त कर रहा है और मानता है कि गांव की सबसे बड़ी समस्या के समाधान की शुरुआत हो चुकी है। राम राम भाई। ताऊ जी क्या कुछ कहेंगे, गांव में क्या समस्या आ रही थी? भाई पानी की समस्या थी, पाइपलाइन कौन थी ना कोई कब से थी? ये तो काफी साल से 95 के बाद। अच्छा, फिर ये पशु वगैरह कहाँ पे क्या पिलाने जाया करते? किसी का मांग किया बार फिर ना हो फसल कट ले जब पानी डाल देंगे, इसलिए भाई जब फसल ना मरे पर पानी ज्यादा हो गया तो पानी डाल दें। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? जन बड़ा अब को नहीं तो हम तो फल से कहने लग रहे हैं। अच्छा, हाँ, बड़ा एरिया में काम कराया है, पानी काटा है, लोगों के फसल पर बचाई है, लोग अपना रोजी रोटी खातिर तैयार थे। किसान पर बचे की है, देख के फसल है, फसल मरिएगा आगे बुए नहीं। बड़ा अच्छा काम करे, अच्छा काम कर रहे हैं, ये करते रहो। इसे गरीब आदमी का झुपड़ा बच जाए, खाने दाने रह जाए। हैं गुरु जी बहुत अच्छा काम जी धन्यवाद। होना चाहिए। क्या नाम है ताऊ जी अपना? सुनील। सुनील जी क्या कुछ कहेंगे, गांव में क्या समस्या आ रही थी, कब से आ रही? ओ बड़ा आनंद आ गया। सबसे पहले तो मैं सतगुरु रामपाल महाराज को प्रणाम करता हूँ और संतों की वाणी से सुना है अज्ञाता से ही सतगुरु ऊपर होता है और सतगुरु ने आज करके दिखा दिया। गांव में एक पर गा था, उसके चंद ही मिनटों में असर दिखा दिया। ये सतगुरु का कमाल है। धन्यवाद। देख लिया कि भाई संत रामपाल जी महाराज ने जो किया कोई साधारण काम नहीं कर सकता कोई ऐसा है। संत मान्य संत है। गांव में क्या कब से तकलीफ है पशुओं वगैरह के लिए पानी की? कई सालों से पानी डालने की सुविधा नहीं थी। कहाँ से जुगाड़ किया करते पशु वगैरह? खेत खातों में ले आलू की थोड़ा बहुत डाला करते। स्थायी समाधान हो गया। आस्थाई समाधान बहुत अच्छा काम किया है। नमस्कार। क्या नाम है? कृष्ण। कृष्ण जी क्या कुछ कहेंगे गांव की समस्या का जो समाधान संत रामपाल जी महाराज के द्वारा हुआ है? सभी गांव वालों से बात की, बहुत हैरान हो रहे हैं जो इस प्रकार से मदद हुई है। बहुत बढ़िया कर दिया जी। पानी डांगरा खातिर बहुत दिक्कत हो रही थी, दिक्कत मिट गई। हाँ जी धन्यवाद गुरु जी। और आज सामान आ गया सारा। बिल्कुल, कल तो बात चक्रा चल रहा था, आज पाइप आएगी। हाँ सुबह 5 बजे वो ट्रक वाला आ गया, मेरे को बोला भाई हमारे को यहाँ जाना है, बोला मंदिर के पास। मगर यहाँ चला था सीधी दिशा में, यहीं पर मिला था आपको? है मेरे को ट्रक वाला मिला था जी सुबह। इतनी जल्दी तो भाई आज आएगी, बहुत खुशी की है, बहुत ज्यादा खुशी है जी। हरियाणा में अगर देखा जाए जिस प्रकार से किसानों को बचाया है तो क्या चर्चे हैं किसानों के बीच? हर आदमी के जुबान पे है जी, सब कैसे यही चर्चे हैं जी। गुरु जी ने कसरे नहीं छोड़ रखी, बहुत ज्यादा पूरा मतलब जी जान से अंगाला रहा क्या गुरु जी तो इतना तो जी सरकार तो कर दी है कौन, जितना गुरु जी ने कर रखे है बहुत ज्यादा कर रखे। भाई अगर राह मिल गया कि भाई जहाँ कहीं सुनवाई नहीं, चलो यहाँ तो होगी। बिल्कुल जी बिल्कुल, खूब पूरा गाँव खुश है। नहीं तो जी पानी में बहुत दिक्कत थी, ना तो नाली थी ना कोई जगह थी, सीधा आवे के ऊपर फिर ये पाइप तले तले चले जाओ, निहाल होगी। ले आओ भी ले जाओ भी, दोनों काम हो जाएंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री होगी। राम राम ताऊ, क्या दिक्कत थी गांव में जो समाधान हुआ है, क्या कहेंगे आज जो आपने देखा? बहुत बढ़िया हुआ जी। हमसे आप भगवान है रामपाल जी महाराज, आप भगवान समान हमने सब मनुष्य ने देखा सब तगड़ी जरूरत थी, बहुत तगड़ी जरूरत थी गाँव को इस बात की। बहुत बढ़िया काम हो गया, हमने सब देखा ही नहीं आज सब चंबा एकदम सब की में आ गया। अपने जीवन में देखा नहीं इतना बड़ा चमत्कार। सही बात, रामपाल जी ये भक्ति है, भगवान है एक जमा दिल से बोल रहे हो? सबसे बिल्कुल खूब दिल से हम याद रखेंगे, इसको जीवांगे। दोबारा 20 दिन पाछे लाइन ठहर ने 6 महीने थी, हमारा कोई काम नहीं चल ना के बराबर थी। यही पाइप लाइन ठहगी तुरंत ठहगी, सही पानी का प्रबंध हो जाएगा। नहीं पानी का प्रबंध नहीं होता पूरी गर्मी में,
परमानेंट दे दी है, ऐसा भी नहीं को उठा के ले जाएंगे। सरकार दे भी देर तो 20-25 दिन लाए देर वो ना बराबर थे, क्योंकि धान लग जा रहे फिर कोई दबाव नहीं। बेसम पाइप फैक्ट्री में हो, बेसम अटक गांव में पड़े रहे, बराबर की बात। सही टाइम पे मदद हो गया। जमा एक करना हम तो ये मान्य नहीं रहे तो माना कम से कम 5-7 दिन में तो सर्वे आऊंगे, 5-7 दिन बाद फिर लाइन आओगी। यह बात तो किससे कभी एक कभी नहीं जच रही थी कि अगले दिन आ जाएगी। या एक आदमी का पूरा गांव में पहली बार गए थे, पहली बार ना पता था किसी ने इतनी जल्दी काम हो। गांव वाले आप कह रहे हैं 1-2 काम और लिख ही ले जाते भाई, मैं यो पहला काम था, यो जरूरी है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? रामपाल महाराज जी जय। काम स्पीड में कर दिया, तो संत रामपाल जी महाराज की सर्विस कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया सर्विस है, मन में ही नहीं थी इतनी बढ़िया सर्विस होगी। खुद का काम में भी कोई नहीं हो इतनी सर्विस जल्दी। जो एक आदमी किसान अपना आप काम करे उसकी भी सर्विस नहीं हो सकती इतनी जल्दी काम में। पूरा जिला भिवानी में आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सारा सामान जो है यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया गया। आप देख सकते हैं पाइप से भरा हुआ ट्रक खड़ा है, नीचे सारा सामान रखा है। तो एक बार सेवादारों से जानकारी लेते हैं कि कितनी क्या जो है सुविधा आज जो है यहाँ पर मिली है, कितना सामान जो है ग्राम पंचायत को हैंडओवर करवाया जा रहा है। सत साहब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत सुखपुरा जिला भिवानी कल सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना पत्र लेकर श्री धनाना धाम पहुंचे थे। तो इन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में 2400 फुट पाइप की मांग की थी और 1 मोटर की डिमांड करी थी। तो सतगुरुदेव जी ने तुरंत सर्वे टीम को आदेश दिया कि बेटा इनके गांव में जाकर सर्वे करो। तो सतगुरुदेव जी का आदेश पाकर तुरंत सर्वे टीम इनके गांव में कल ही पहुंची और सर्वे ड्रोन से किया पंचायत के मौजूदगी में। तो सर्वे में यानी वो इनकी जो मांग थी वो जायज़ थी। 2400 फुट पाइप 8 इंची पाइपलाइन और 1 मोटर की डिमांड थी, वो जायज़ 10 HP की वो जायज़ पाई गई। सर्वे टीम ने सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करी कि सतगुरुदेव जी आपके आदेश अनुसार सर्वे कर लिया गया है और सर्वे में जो इनकी डिमांड थी वो जायज़ थी। तो सतगुरुदेव जी का तुरंत आदेश आया कि बेटा कल ही जाके सुबह इनके गांव में जाकर ये इनकी जो श्यामगिरी है पाइपलाइन और उससे रिलेटेड जितना भी जो सामान है वो इनके गांव में हैंड ओवर करके आओ। तो आज सतगुरुदेव के आदेश के अनुसार इनके गांव में सुखपुरा में 2400 फीट पाइपलाइन 8 इंची और इससे रिलेटेड जो SR जो फेविकोल और आंडी बैंड नट बोल्ट और एयरवाल वो सभी इनके गांव में लाकर और पंचायत के हैंडओवर करवा दी गई है। और मोटर हमारे लिए सतगुरुदेव जी का आदेश है और गांव वालों के लिए निवेदन है कि जब ये अपने पाइपों को भूमिगत कर लेंगे, भूमि में ज़मीन में दबा लेंगे, तब ये फ़ोन करेंगे सर्वे टीम के पास। सर्वे टीम सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करेगी और सतगुरुदेव जी फिर सर्वे के आदेश देंगे। आज सर्वे होने के बाद में फिर इनके गांव में सतगुरुदेव जी के आदेश से इनके गांव में आकर मोटर दी जाएगी। सच साहब, जो हम कल गए थे उसके हिसाब से हमारी पाइपलाइन और जो ये सिस्टम जितना भी इसको जोड़ने का है ये मतलब हमारे गुरुजी की तरफ से हमारे पास पहुंच गया और हमने अपने आप सारी पंचायत ने सारे गांव ने अपने हैंड ओवर कर लिया है जी। इसमें कितने प्राप्त किए? 2400 मतलब वर्ग गज, हाँ वर्ग फुट पाइप था वो हमने मिल चुका है। और जैसे भी हम भूमिगत कर देंगे उसके बाद 10 HP की मोटर हमारे को प्रधान जी मतलब गुरु जी की तरफ से आदेश है और नैयों ने बताया भाई आप भूमिगत हो जाएगी तो आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो कितना टाइम लग जाएगा ये दबाने? ये 2 से 3 दिन मुश्किल से जी, मतलब हाँ थोड़ी लेबर की समस्या है। ट्रैक्टर वाला तो अभी रेडी है, लेबर वाला 1-2 दिन लग रहा है जैसे ये जोड़ने पड़ते हैं पाइप उसके हिसाब से जी। बाकी सारा गांव के सामने मतलब ये हमने हैंड ओवर कर लिया है और महाराज जी का दिल से फिर गहराइयों से फिर पुण्य धन्यवाद। हम तो ये कहते हैं ऐसी कृपा बनी रहे और ऐसे ही मतलब बरसते रहें जी। धन्यवाद। तो यहाँ पर सभी ग्रामवासी यहाँ पर खुश हैं क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने इतनी जल्दी जो मदद इस गांव में पहुंचाई है तो बहुत ही बड़ी बात है। तो सुखपुरा भिवानी का जो कष्ट था वो संत रामपाल जी महाराज ने निवारण किया। आज सुखपुरा गांव में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दे रही है। 2400 फुट लंबी पाइपलाइन के माध्यम से अब जुई फीडर का स्वच्छ पानी गांव के जौहर तक पहुंचेगा और आवश्यकता पड़ने पर गंदे पानी की निकासी भी संभव हो सकेगी। इससे पशुओं को स्वच्छ पानी मिलेगा और गांव की वर्षों पुरानी जल समस्या का स्थायी समाधान तैयार होगा। ग्राम पंचायत ने भी संकल्प लिया है कि पाइपलाइन को जल्द से जल्द भूमिगत किया जाएगा ताकि कार्य शीघ्र पूरा हो सके। संत रामपाल जी महाराज
महाराज का आदेश है कि पाइपलाइन स्थापित होने के बाद मोटर भी उपलब्ध करवाई जाएगी। एक छोटे से गांव की बड़ी समस्या पर इतनी तेज कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि जब सेवा का उद्देश्य जन कल्याण हो तो समाधान वर्षों नहीं घंटों में भी शुरू हो सकता है। सतगुरु